सबको फिर से जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए और प्रकाशित वाक्य के स्टडी के इस शेड्यूल में आज हम अपने अगले लेसन की तरफ चल रहे हैं। इस लेसन में जैसा कि आप जानते हैं हमने 3 अध्याय के बाद चौथा अध्याय पिछले लेसन में हमने शुरू किया था और उस चौथे अध्याय में हमने एक नई बात की शुरुआत देखी थी और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि इन बातों के पश्चात ये बातें होंगी। इन बातों के पश्चात ये बातें यूहन्ना ने देखी और यूहन्ना ने जो कुछ देखा आपको समझ में आ गया होगा पिछले लेसन में कि परमेश्वर के स्वर्ग के बारे में, उसके स्वर्ग का एक दर्शन, स्वर्ग उसका सिंहासन, परमेश्वर कहाँ विराजमान है, उसके साथ कौन कौन है, उसके आसपास कौन से लोग हैं और परमेश्वर किस प्रकार के गुणों से भरपूर उसको दिखाई देता है। यूहन्ना को परमेश्वर कौन से अपने एट्रीब्यूट्स बताता है, उसके बारे में हमने चौथे अध्याय के पहले से लेके और 5वें वचन तक देखा था। आज हम चौथा अध्याय समाप्त करेंगे, यानी कि उसका दूसरा हिस्सा, चौथे अध्याय का 6वां वचन और उसके आगे आज हम पढ़ेंगे 11वें वचन तक। ये पोर्शन अगेन कंटिन्यूटी में है। ये पोर्शन हमें आगे की बात बताता है कि परमेश्वर के स्वर्ग में उसके सिंहासन और उसके आसपास कौन सी बातें यूहन्ना देख रहा था। और ये बातें शुरुआत में यूहन्ना को इसलिए दी गई ताकि यूहन्ना उन बातों पे ही फोकस करे, इससे पहले की जो घटनाएं होने वाली हैं उनके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परमेश्वर चाहता है प्रथम और ज़्यादा सुप्रीम जो चीज़ें हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके ऊपर परमेश्वर चाहता है कि हमारा फोकस रहे। वो कहता है वचन में कि अपनी आंखें, अपने मुंह सीधे करना, सीधे होकर ऊपर की तरफ देखना, परमेश्वर की तरफ देखना। जब घटनाएं होंगी, जब लोगों के मन में भय छा जाएगा, अंत के घटनाओं की बाट जोते जोते, और ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, किस प्रकार से हो रही हैं, इनको देखने के लिए दुनियावी दृष्टिकोण मत रखना, परंतु परमेश्वर के नज़रिए से, स्वर्ग के नज़रिए से आप चीज़ों को देखना, क्योंकि आप और हम जो हैं वो स्वर्ग के निवासी हैं। मतलब आप और हम स्वर्ग के लिए स्थायी रूप से बनाए गए हैं। यदि हम परमेश्वर के फॉलोअर और उसके पीछे चलते हुए जय का जीवन बिताते हैं तो हम परमेश्वर के साथ अनंत काल में स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए बनाए गए हैं। पृथ्वी पे हम परदेशी हैं। पृथ्वी की घटनाओं को पृथ्वी के नज़रियों से देखना बेवकूफ़ी है। पृथ्वी की घटनाओं को, कहीं कोई घटना सुनते हैं हम, कोई खबर सुनते हैं, देश पे देश लड़ाई करेंगे और ये सब बातें आप जानते हैं, मत्ती 24 में लिखा हुआ है। और इन चीज़ों के बारे में यीशु मसीह ने बताया था कि जब तुम इन बातों की चर्चा सुनो तो डरना मत, क्योंकि तुम जो है, तुम्हारा नज़रिया मेरा नज़रिया होना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर हूं और तुम मेरे चेले हो, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे लिए मैंने ये विजय को जीत लिया, दुनिया को जीत लिया है और ये सब कुछ मेरे हाथ में है। इसलिए जब भी तुम इन घटनाओं को देखो तो मेरी ओर नजरें लगाना, दुनिया से डर कर कोई कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना, दुनिया के गेन्स के लिए, यहाँ के फायदों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइजेस मत कर लेना। इसलिए यूहन्ना को परमेश्वर ने स्वर्ग का दर्शन पहले दिया, ओपन हेवन, खुले हुए स्वर्ग का दर्शन। और 6वें वचन से आगे हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य हमसे कहती है ये किताब, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और हमारी समझ को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इस प्रकार से खोले कि हम इन बातों को सही मायनों से समझ
सकें। पहली बात प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे हिस्से में जो प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय 6वां वचन हमसे कहता है कि उस सिंहासन में, हमने देखा पिछली बार कि सिंहासन किस प्रकार का था, उसका जो रूप था परमेश्वर का वो बताता है। उसके बाद उसके चारों तरफ 24 सिंहासन और प्राचीन बताता है, और उसमें से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं ये बताता है, और उसके सामने जलती हुई 7 आत्माएं, 7 दीपकों के समान ये बताता है। उसकी कंटिन्यूटी में बताता है कि सिंहासन के सामने क्या था। सिंहासन के सामने एक बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र था। और हम यदि इसके इंग्लिश वर्जन को भी पढ़ते हैं तो और हमें स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। एंड बिफोर द थ्रोन देयर वॉज एज इट वर अ सी ऑफ ग्लास लाइक क्रिस्टल। एक क्रिस्टल था, एक ग्लास के समान समुद्र था। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है उसके सामने सब बातें खुली हुई, उसके सिंहासन के सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। परमेश्वर अपने सिंहासन से सब कुछ देख सकता है, और उसकी नजरों को छुपने के लिए, उसकी नजरों से छुपने के लिए कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है। परमेश्वर की नजरें, उसके सामने सब कुछ खुला हुआ है। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, परमेश्वर किसी मिलावट को इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो प्योरिटी को इंपॉर्टेंस देता है। सब कुछ चीजें प्योरली देखता है, सब कुछ चीजें सफाई के साथ, क्रिस्टल क्लियर प्योरिटी के साथ देखता है। परमेश्वर जो है उसके सामने, उसके सिंहासन के सामने एक बड़ा, कहता है एक बड़ा समुद्र था। बड़ा समुद्र था, बड़ा समुद्र मतलब इस पृथ्वी के उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम तक सब कुछ परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर है, और कोई भी मिलावट उसकी नजरों में नहीं है। कोई भी चीज जो वो देखता है उसमें किसी भी प्रकार का बायस्डनेस, प्रिज्यूडिस्ड नहीं होता, सब कुछ उसके सामने क्लियर होता है। और हम यदि चाहें भी, और दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे शैतान हो या शैतान के फोर्सेस हो, एंजेलिक डेमोनिक फोर्सेस हो, ये परमेश्वर की नजरों में धूल नहीं झोंक सकते। ये परमेश्वर के सामने कोई छुपी हुई बात को लाके सरप्राइज नहीं दे सकते परमेश्वर को। परमेश्वर को कोई चीज जो पता ना हो, कोई अननोन चीज परमेश्वर के सामने लेकर आ जाए, कोई घटना या कोई दुर्घटना या कोई ऐसा इवेंट जो परमेश्वर ने प्लान नहीं किया, कोई ऐसी चीज परमेश्वर को पता चले, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। दिस इज नॉट जस्ट इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। आपको यह विश्वास, आपको ये नजरिया होना चाहिए कि जैसा यूहन्ना देखता है, एक क्रिस्टल क्लियर। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर जब मूसा से मिला तो कौन से पर्वत पे मिला? मूसा से व्यवस्था देने के लिए जब वो आया तो एक बादल और गर्जन के साथ एक पर्वत की चोटी पे उतरा था, काली घटा के समान, और वो पर्वत था सीने पर्वत, जिस पर मूसा और हारून और उसके साथ 70 पुरनिये भी गए थे कुछ दूरी तक। उसके बाद उससे आगे परमेश्वर ने कहा मूसा को कि मूसा तू केवल अकेले आना, इन लोगों को बोलना यहीं रुके रहेंगे। हारून के हवाले करके मूसा ऊपर की तरफ गया, और जब मूसा ऊपर गया उसके बाद उसको व्यवस्था दी, परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, नियम दिए, और 40 दिन और 40 रात तक मूसा वहां रहा परमेश्वर के साथ, उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में, सीने पर्वत की चोटी पे। नीचे से ही जब वो लोग जा रहे थे परमेश्वर को देखने, उससे मिलने, उसके कॉल के अनुसार, तो 70 लोग, 70 पुरनिये एल्डर्स, प्राचीन, और हारून और मूसा, ये लोग जब खड़े हुए थे सीने पर्वत पर के नीचे और ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, परमेश्वर जब उतरा गर्जन और बिजली और भयंकर लाइटनिंग और थंडर्स के साथ, तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको यही चीज दिखाई दी जो यहां दिखाई देती है आपको। पहली चीज बिजलियां और गर्जन, और दूसरी चीज जो बिल्लौर का जो कांच का सा समुद्र है, ये उन्होंने भी देखा था। परमेश्वर ना बदलने वाला, उसका स्वरूप, उसका सिंहासन, उसका एम्बियंस हमेशा एक सा रहता है। हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम सोचते हैं हमारे जैसा है ये, हम सोचते हैं ये भी ऐसे ही रोता है, इसको भी लटका दो कहीं भी, इसको भी खून खच्चर कर दो, इसको भी कोड़े मार दो, थूक दो, इसका कुछ भी कर लो, कुछ नहीं करने वाला है, बहुत दयालु परमेश्वर है, ये तो बहुत छोटी चीज है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का सा स्वरूप धारण किया था, लेकिन वो है ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा है जैसा यहां हमको दिखता है प्रकाशन में,
वो इस प्रकार का तेजस्वी, प्रतापी और मैजेस्टिक और ग्लोरी, फुल ऑफ ग्लोरी गॉड है। इसके महानता और इसके प्रताप को समझना होगा। हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। यूहन्ना ने भी आत्मा में देख पाया उसको। मूसा गिर गया था अंधों के समान। सो हमारा कहने का मतलब ये प्रियो कि निर्गमन की यदि किताब आप पढ़ें, वहां पर आपको ये एक चबूतरा दिखता है, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने एक चबूतरा। यहां कहता है बिल्लो और क्रिस्टल क्लियर ग्लास के समान एक बहुत बड़ी चीज थी, मतलब एक हार्ड ग्लास, क्रिस्टल क्लियर ग्लास के समान थी। वहां पर मूसा, हारून और 70 पुरनियों ने एक नीलमणि का सा चबूतरा देखा था। एक बड़ा चबूतरा लिखता है, चबूतरा के अलावा कोई वर्ड समझ में नहीं आता। उसके चरणों की चौकी पृथ्वी है। उसके चरणों की चौकी के बराबर समझ लीजिए, इतना बड़ा विशाल एक चबूतरा देखा था। 24:10 में, निर्गमन 24वां अध्याय और उसके 10वें वचन में यदि आप पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, निर्गमन 24:10, वहां कहता है तब 9वें वचन में कहता है, तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इजराइल के परमेश्वर का दर्शन किया। इजराइल के परमेश्वर का दर्शन किया। 10वें वचन में कहता है, और उसके चरणों तले, उसके चरणों के नीचे, जहां वो बैठा, जहां वो खड़ा था, उसके पैरों के नीचे नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था। नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। देखिए डिस्क्रिप्शन देखिए आप, आकाश के तुल्य स्वच्छ था। अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहता है, एंड दे सॉ द गॉड ऑफ इजराइल, देयर वाज अंडर हिज फीट एज इट वर अ पेवमेंट। चबूतरा, चलने की जगह, चबूतरा, पेवमेंट ऑफ सफायर, सफायर पत्थर के समान, स्टोन, सफायर स्टोन, लाइक द वेरी हेवन फॉर क्लियरनेस। इतनी क्लियरनेस थी, इतनी स्वच्छता थी, इतनी ट्रांसपेरेंसी थी, इतनी क्रिस्टल क्लियर ग्लेस थी उस जगह की जहां से परमेश्वर, एक चमचमाता हुआ चबूतरा था। ये परमेश्वर का स्वरूप है प्रियो, जो हम देख रहे हैं। या यूहन्ना ने देखा और लिख लिया। यूहन्ना ने लिख दिया ताकि हम भी समझ पाए परमेश्वर ऐसी छोटी चीज नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग का और पृथ्वी का और सब बातों का स्वामी है। उसके स्वामित्व का छोटा सा, ये भी यूहन्ना ने जो लिखा है, यूहन्ना ने जो देखा है, ये भी परमेश्वर का सब कुछ नहीं देख पाया। परमेश्वर का स्वरूप भयंकर है, विशाल है, प्रतापी है। हमको ये समझना है प्रियो, ये चबूतरा इस बात को बताता है कि परमेश्वर एक क्लियरनेस के ऊपर बैठता और उसके सामने सब कुछ खुला हुआ, कुछ भी मिलावट नहीं, कुछ भी छिपा नहीं, कुछ भी नहीं जो छिपाया जा सके और कोई भी नहीं जो छिपा सके। परमेश्वर उस तरह का परमेश्वर, सब प्रकार की घटनाओं और सब प्रकार की प्रोफेसीज के ऊपर जो कंट्रोल करता है। आइए आगे चलते हैं अगले वचन की तरफ। दूसरा और आगे क्या बताता है, इसी 6वें वचन के ही दूसरे हिस्से में कहता है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। 7वां वचन कहता है, पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। प्रियो, यहाँ पर ये जो केवल 5 वचन आज हम पढ़ रहे हैं, 6 वचन पढ़ रहे हैं, 6वें से लेकर 11वें तक, इन वचनों को समझने के लिए हमको बहुत सारी चीजें समझनी होंगी। इन वचनों की गहराई समझने के लिए हमको परमेश्वर के वचन से देखना होगा कि ये 4 प्राणी कौन से हैं और ये 4 प्राणी कहां से आ गए। एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब प्रकाशित वाक्य की किताब को हम पढ़ते हैं, इसकी जो मेटाफोरिक लैंग्वेज है, या जो दर्शन की बातें हैं, या जो भविष्यवाणियों की बातें हैं, आप प्रकाशित वाक्य की किताब को एक कंप्लीट बुक मान सकते, फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसीज है। इसके पीछे जो प्रोफेसीज हुई हैं, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को जो सैकड़ों हजारों साल पहले परमेश्वर ने दे दी थी, उन्हीं का कंफर्मेशन प्रकाशित वाक्य में कई जगह मिलेगा आपको। चाहे दानियल की किताब हो, चाहे यहेजकेल की किताब हो, यशायाह की किताब हो, आमोस की किताब हो, होशे की किताब हो, योएल की किताब हो, इन सब किताबों में जो भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने दी, यह आदि काल से परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। प्रकाशन, ये आदि काल से परमेश्वर की योजना का हिस्सा है कि ये सब बातें होंगी और इस प्रकार से स्वर्ग का राज्य स्थापित होगा। परमेश्वर की योजना में कोई बदलाव नहीं है। परमेश्वर कहता है, तुम्हारी जगत की उत्पत्ति से पहले
उत्पत्ति से पहले एक मेमना तुम्हारे लिए वध किया गया, मतलब यीशु मसीह का आना और उसका बलिदान होना और उसके बाद दोबारा आना और स्वर्ग का राज्य स्थापित करना, सब कुछ पहले से तय था परमेश्वर की ओर से। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो प्राणियों की बातें हैं ये प्रकाशित वाक्य के अलावा पुराने नियम में मिलती हैं हमको। और यहां पर लिखता है सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर। यहां पर थोड़ा सा हिंदी के तर्जुमे में, हिंदी के ट्रांसलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हम सोचते हैं सिंहासन के बीच में का क्या मतलब है, और कहता है सिंहासन के चारों ओर। वास्तव में इसको केवल ऐसा समझिए कि सिंहासन के चारों ओर, बस ऐसे समझिए। सिंहासन के बीच में को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि इसका अगर आप मीनिंग ढूंढेंगे नहीं समझ में आएगा। सिंहासन के बीच में तो कोई नहीं, सिंहासन पे तो परमेश्वर है। और इंग्लिश वर्जन आपको क्लियर करता है। इंग्लिश वर्जन कहता है 6th का बी पार्ट यदि पढ़े, वहां लिखा एंड अराउंड द थ्रोन। सो इट इज नथिंग बट अराउंड द थ्रोन। थ्रोन के चारों ओर ही बात कर रहा है। अराउंड द थ्रोन ऑन ईच साइड, चारों ओर, चार दिशाओं में चार प्राणी, चारों ओर are four living creatures are around the throne। हिंदी में लिखता है सिंहासन के बीच में और उसके चारों ओर, नहीं, सिंहासन के चारों ओर, दैट इज सफिशिएंट। सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं, 4 लिविंग क्रिएचर्स। प्रियो, यहां पर क्रिएचर्स की बात करता है, लिविंग क्रिएचर्स की बात करता है। ये सब कुछ जो प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ रहे हैं और जो उत्पत्ति से हम पढ़ते आते हैं बाइबल में, वो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने सृष्टि के लिए योजनाएं बनाई, जो बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर ने इस सृष्टि के लिए कुछ योजनाएं बनाई। आदम और हवा को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, प्राणियों को बनाया, जानवरों को बनाया, समुद्र को बनाया, आकाश को बनाया, पानी को बनाया। सब कुछ परमेश्वर ने क्रिएट किया। ये सब कुछ क्रिएशंस हैं। और इन क्रिएशंस में परमेश्वर ने जिन चीजों को बनाया वो किस चीज के लिए बनाया? इन सब को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया, परमेश्वर की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया। परमेश्वर की ग्लोरी, उसकी महिमा का छोटा सा प्रतिनिधि परमेश्वर ने बना के सृष्टि में रखा। और इन क्रिएशन में से जो बेस्ट फॉर्म्स थे, 4 जीवधारी प्राणी जिनकी बात यहां पर कहता है परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हैं, परमेश्वर जो तेज और महिमा से भरा हुआ है, ये सब लोग जो आसपास बैठे हैं, जो आसपास उसके सिंहासन में दिख रहा है यूहन्ना को, वो कुल मिलाकर परमेश्वर की महिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, परमेश्वर की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 4 प्राणी हैं, ये 4 प्राणी सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। आप समझिएगा थोड़ा सा सेंसिटिवली, थोड़ा फोकस करके। परमेश्वर की जो सृष्टि है, उस सृष्टि में से भी जो बेस्ट 4 क्रिएचर्स हैं, परमेश्वर के बनाए हुए लिविंग बीइंग्स। परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका आदम में। परमेश्वर ने शब्द से जीवन को क्रिएट किया, शब्दों से पेड़ पौधों को जीवन दिया, शब्दों से प्राणियों को जीवन दिया, बोल के। परमेश्वर ने जो लिविंग बीइंग्स बनाए हैं, उन लिविंग बीइंग्स में से 4 रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ट लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ, वो रिप्रेजेंट द ग्लोरी ऑफ गॉड इन हेवन, जो परमेश्वर के सिंहासन के पास उसकी महिमा का प्रकटीकरण करते हैं। पहली चीज। और ये जो चारों प्राणी हैं, इसमें पहला प्राणी जो है वो सिंह के समान है, बोलता है। क्या कहता है? और अच्छा, इनके आगे पीछे आंखें ही आंखें, मतलब परमेश्वर इस सृष्टि के ऊपर जो कुछ भी देखता है वो इन प्राणियों के माध्यम से वो उसको देखता, और इस ये प्राणी उसको सब कुछ अपडेट देते हैं। ये प्राणी उसको बताते हैं सृष्टि में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। ये आंखें ही आंखें का मतलब है देखने वाले प्राणी, ये लिविंग बीइंग्स, ये परमेश्वर के दूत, प्रतिनिधि हैं, लिविंग क्रिएचर्स। पहला प्राणी सिंह के समान, पहला प्राणी सिंह के समान। सिंह जो है इसको बोलते हैं किंग ऑफ बीस्ट्स, यानी कि पशुओं का राजा, जंगल का राजा, किंग ऑफ बीस्ट्स इंग्लिश में, मतलब जानवरों का राजा है। ये एक सिंहासन के पास परमेश्वर के सामने जंगली जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है।
ओके। दूसरा जो है वो है बछड़े के समान। बछड़ा जो है वो किंग ऑफ कैटल्स है, यानी कि जो मनुष्य के उपयोग के लिए जो जानवर बनाए गए, मनुष्य की सहायता के लिए जो जानवर बनाए गए, जो पालतू जानवर बनाए गए, उन जानवरों का जो लीडर है वो है बछड़ा, यानी कि बैल, जो कि बड़ा होकर बैल बनता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, किंग ऑफ कैटल्स। तीसरा जो परमेश्वर का वचन बताता है वो है मनुष्य। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, मनुष्य तो किंग ऑफ क्रिएशन है, ये भी वहां पर परमेश्वर के सामने खड़ा है। मनुष्यों का सा मुंह लेकर एक व्यक्ति, एक प्राणी, जीवित प्राणी, मनुष्य परमेश्वर की महिमा का प्रतिनिधि होना चाहिए। आज क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन वचन बताता है कि यह स्वर्ग के सिंहासन के पास में खड़ा हुआ है। मनुष्य जो क्रिएशन है परमेश्वर का। और चौथी चीज है वो है उकाब, ईगल। ये क्या है? इट इज द किंग ऑफ बर्ड्स। आकाश के पक्षियों का, आकाश के जो क्रिएचर्स हैं उनका लीडर, उनका किंग माना जाता है ईगल को। और ये जो चारों प्राणी हैं ये चार तरह की क्वालिटीज को भी बताते हैं जो पृथ्वी पे परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी महिमा के प्रकट करने के लिए बनाए गए, रखे गए। कौन कौन से गुणों से भरपूर है? सिंह जो है वो अथॉरिटी को दिखाता है, शेर जो है वो अधिकार को दिखाता है। परमेश्वर ने अधिकार दिया, जानवरों के ऊपर एक जानवर रखा और उसको अधिकारी बनाया। अधिकार को, परमेश्वर के अधिकार को रिप्रेजेंट करता है। बैल जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति को, एक प्रोडक्टिव पावर, एक उत्पन्न करने वाली क्षमता का प्रतिनिधि है बैल या बछड़ा। मनुष्य जो है वो बुद्धि का प्रतिनिधि, परमेश्वर की बुद्धि कैसे काम करती है पृथ्वी पर, कैसे सृष्टि को लीड करती है, कैसे सृष्टि को गवर्न कर सकती है, उसका प्रतिनिधि मनुष्य है। मनुष्य जो बुद्धि का प्रतीक है परमेश्वर की। और उकाब जो है वो स्फूर्ति का प्रतीक है, क्विकनेस का प्रतीक है और शार्पनेस का प्रतीक है। उकाब की आंखें शार्प होती हैं। उकाब की स्फूर्ति जंगली जानवरों और पक्षियों में खतरनाक स्फूर्ति का, यदि कोई पक्षी है तो उकाब है, जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की ऊंचाई से अपने शिकार को देख लेता है। ये शार्पनेस है। और कब वो झपट्टा मार के उठा के ले जाता है मालूम नहीं। बोलते हैं ईगल जो है इतना पावरफुल होता है कि अपने पंजों से एक बकरी के बच्चे को भी उठा सकता है। उसकी स्फूर्ति, उसकी शार्पनेस ऐसी होती है कि शिकार को पता नहीं चलता वो कब आ रहा है, कब ले गया। सो ये चारों चीजें जो हैं ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती हैं। और प्रियो, एक बहुत अच्छी बात सीखने की ये है यहाँ पर, इसको भी आप जरूर नोट रखिएगा दिमाग में, चाहे लिखें या ना लिखें, पर इसको याद रखिएगा। शैतान परमेश्वर के सृष्टि और परमेश्वर की जो महिमा को प्रतिनिधित्व करने वाली चीजें हैं और परमेश्वर के कार्य करने का जो तरीका है उसका ठीक पैरेलल सिस्टम फॉलो करता है। आप समझिएगा ध्यान से। ये भरमाएगा कैसे? आपको भरमाने वाली ताकतें कब, आप भ्रम में कब पड़ेंगे? जब असली सोना और नकली सोना दोनों रखे हो तब आप भ्रम में पड़ते हैं। सो असली चीज आपके सामने है, लेकिन डुप्लीकेट चीज यदि सामने आ जाए बिल्कुल वैसी ही दिखती हुई, तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। सो शैतान का जो एक बड़ा हथियार, मोटा मोटा जो लास्ट का जो उसका तरीका होगा, वो तरीका ऐसा होगा, आगे पढ़ेंगे, आगे हम अध्ययन करेंगे, आपको मजा आएगा इस समझने में और आप एंजॉय करेंगे चीजों को कि शैतान कितना चालाक है, लेकिन उसकी चालाकियां वचन कैसे उजागर कर देता है हमारे सामने ताकि हम धोखा ना खाएं। सो ये जो परमेश्वर के तरीके हैं, यहां तक कि जो ट्रिनिटी वाला कैरेक्टर है परमेश्वर का, उसको भी कॉपी करता है शैतान परमेश्वर के हर उस कैरेक्टर को कॉपी करेगा ताकि आप डिसीव हो, ताकि आप बोले परमेश्वर तो ये है, ये नहीं है। नकली सोने को ले लें आप, असली सोने को छोड़ दें। सो शैतान जो है वो भी चार प्राणियों के प्रतिनिधित्व को रखा हुआ है। दानियल की किताब बताती है हमको कि शैतान भी एक काउंटरफिट चीज को रखता है। 7वें अध्याय में, यदि आप दानियल की पुस्तक की 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर एक दर्शन मिला बेलशस्सर राजा के बारे में दानियल को, और उस दर्शन में उसने शैतान के 4 जंतुओं को देखा, और वो 4 जंतु लगभग ऐसे ही थे जैसे परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के आसपास है। सो शैतान की एक स्ट्रेटेजी है कि वो परमेश्वर की कॉपी करता है। इसीलिए तो निकाला गया स्वर्ग से, क्योंकि वो परमेश्वर ही बनना चाहता था, परमेश्वर के कैरेक्टर्स को पूरी तरह से अपने ऊपर लागू करना चाहता था। इसीलिए तो शैतान गिराया गया। यही तो प्रॉब्लम था, यही तो घमंड था कि वो परमेश्वर की बराबरी चाहता था, लेकिन वो स्ट्रेटेजी भूला नहीं, आज भी वही काम करता है। लेकिन परमेश्वर ने दानियल जैसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमको ये
अध्ययन करने के लिए पहले बता दिया कि देखो ये स्वर्ग में 4 प्राणी हैं और ये शैतान भी 4 प्राणी लेके ऐसे खड़ा होता है। सो दानियल की किताब 7वें अध्याय में यदि आप देखें उसके 3 वचन में 3 से लेकर 7 तक 4 प्राणियों का वर्णन है। यहाँ पर कहता है तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। ये शैतान के प्रतिनिधि हैं। पहला जंतु सिंह के समान था, उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और भूमि पर से उठकर मनुष्यों के समान पांवों के बल खड़ा किया गया। फिर उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। 5वां वचन, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था, ऑलमोस्ट सिमिलर टू लायन, रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था। आगे बढ़ते हैं 6वें वचन में, इसके बाद मैंने दृष्टि की तो एक और जंतु दिखा जो चीते के समान था, चीते के समान था। एक और जंतु जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। 7वां वचन, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। सब कुछ खा डालता और चूर चूर कर देता है और जो बच जाता उसे पैरों से रोनता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। सो प्रियो, कहने का मतलब यही है 4 जंतु जो है ये वास्तव में शैतानी साम्राज्य और शैतानी अधिकारों को प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाता है। आगे इसका वर्णन यदि आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, ये शैतानी शक्तियों को बताता है। कहने का मतलब ये प्रियो कि ये 4 जंतु परमेश्वर के जीवित प्राणी जो उसकी महिमा को बताते हैं, उसकी महिमा के लिए बनाए गए और उसकी महिमा के संरक्षक कहलाते हैं। और यहाँ पर ये 4 जंतु जो शैतान के काउंटरफीट यानी कि धोखा देने वाले उसके समान दिखते तो हैं परंतु है नहीं, वो परमेश्वरत्व के प्रतिनिधित्व नहीं है, वो शैतान के प्रतिनिधि, वो भी यहाँ पर हमको बताया जाता है। और आगे यदि हम पढ़ें एक बहुत अच्छा इसका स्टडी यदि आप देखें तो यहेजकेल में मिलता है। यहेजकेल की किताब के 4 वचन, पहले अध्याय के 4 वचन से, यदि यहेजकेल पहला अध्याय 4 वचन से आगे आप पढ़ते जाएंगे मजा आएगा आपको। इतना अच्छी स्टडी है, लेकिन हमको प्रकाशित वाक्य की स्टडी कंप्लीट पूरी करनी है। आप बेसिक जो चीज है उनको समझ लीजिए। ये जो 4 प्राणी हैं, ये 4 प्राणी जो सिंहासन के चारों तरफ हैं, ये वास्तव में परमेश्वर की महिमा के प्रतिनिधि और परमेश्वर की महिमा को गार्ड करने वाले, मतलब परमेश्वर की महिमा को कैरी करने वाले, और जहां कहीं परमेश्वर है वहां उसके साथ इस महिमा को प्रकट करने वाले करूब के समान है, करूबों के समान है ये 4 प्राणी। ओके, ये 4 प्राणी किनके समान है? करूबों के समान है, क्योंकि यहेजकेल को भी यही दर्शन मिला था। यहेजकेल को भी ये 4 प्राणियों का ही दर्शन मिला और ये 4 प्राणी परमेश्वर की महिमा के संरक्षक यानी कि गार्जियन एंजल्स ऑफ द ग्लोरी, गार्जियंस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड को बताता है यहेजकेल। ये 4 प्राणी जो है परमेश्वर की महिमा के संरक्षण, गार्जियंस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड हैं यहेजकेल की किताब के अनुसार। और यहाँ पर पहले अध्याय के यदि आप 4 वचन से आगे पढ़ें, देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए जल्दी जल्दी, बहुत सारी चीजें हमको 20वें वचन तक पढ़ना पड़ेगा और भी आगे हमको पढ़ना पड़ सकता है इसको समझने के लिए। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखता है। 5वां वचन, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, उसकी महिमा पीतल के समान। आपको पता है पीतल का सिंबल क्या होता है, पीतल के बारे में हम पढ़ चुके। परमेश्वर की उपस्थिति है और उपस्थिति के बीच में 4 प्राणी, उस महिमा के बीच में 4 जीवधारी बोलता है, लिविंग बीइंग्स। 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार थे उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख, देखिए यहां पर आता है 10वें वचन में, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के थे। देखिए 4 प्राणी हैं, चारों के 4-4 मुंह, ठीक है। एक मुंह जो है वो सिंह का है, बाईं ओर के मुख बैल के से हैं, चारों के पीछे के मुख उकाब के से हैं और सामने का जो है वो मनुष्य का सा है।
ओके, चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से हैं। उनके चेहरे ऐसे ही थे, उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के दो दो पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और दो दो पंखों से उनका शरीर ढका हुआ था। वे सीधे, ओके, 12वां वचन कहता है वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे। आप समझ रहे हैं, जिधर आत्मा ले जाना चाहता था, ये परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। आप यदि अपनी मर्जी से भाग रहे हैं इधर उधर, तो आप परमेश्वर की योजना से बाहर हैं, क्योंकि आत्मा चाहता है आप इधर जाएं पर आप उधर जा रहे हैं, पर आत्मा चाहता है आप सीधे चलें, आप पीछे जा रहे हैं। सो यहां पर वचन कहता है कि ये चार जीवधारी जो परमेश्वर के करूबों के समान हैं, जो परमेश्वर की महिमा के संरक्षक और प्रतिनिधि हैं, ये चारों वहीं जाते थे जहां आत्मा जाना चाहता था, उनको ले जाना चाहता था। जिधर आत्मा जाना चाहता उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे, मतलब ऐसे जिगजैग नहीं चलते थे, वो सीधे चलते थे। जहां आत्मा उनको ले जाना चाहता था वहां चलते थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारी आग, आपने पढ़ा पिछले अभी पोर्शन में, पिछले लेसन में, कि पवित्र आत्मा जो है वो एक आग है, और वो आग आत्मा है। यहां पर भी कह रहा है कि ये आग जीवधारियों के बीच में इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती थी। ये पवित्र आत्मा है जो चारों लिविंग बीइंग्स को, चारों क्रिएचर्स को लीड करती है, और जहां वो चाहती है वहां ये सृष्टि के क्रिएचर, सृष्टि के लिविंग बीइंग्स उसके गवर्नेंस में चलते हैं, उसकी लीडरशिप में चलते हैं। परंतु प्रियो, एक सीखने वाली बात यह है कि इनमें से यदि मनुष्य को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए तो बाकी सब तो चल रहे हैं, सृष्टि के सब कुछ चीजें परमेश्वर की महिमा के अनुसार चल रही है, लेकिन ये जो चौथा है, हम जो है, हम इसमें से बाहर हो जाते हैं कई बार। लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है जहां चलाना वहां इन चारों करूबों को चलना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए महिमा के प्रतिनिधि की जगह उसके लिए शर्मिंदगी का प्रतिनिधित्व बन के बैठ जाते हैं सृष्टि में। लेकिन परमेश्वर अपने दर्शनों में इन बात को बताता है कि परमेश्वर ने इन चीजों को अपॉइंट किया, बनाया, इसलिए कि वो उसकी महिमा का प्रकटीकरण करें। वहीं जाए जहां उनको आत्मा लीड करता है, वहीं जाकर वो परमेश्वर के प्रतिनिधि बन के उसकी महिमा का प्रकटीकरण करें जहां आत्मा उनको लीड करता है। यहां वहां ना मुड़े। यहां वो कहता है इधर उधर नहीं मुड़ते थे, और चलती फिरती आत्मा प्रकाश देती है, रास्ता बताती है, और उस आग से बिजली निकलती थी, और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया। यहां पर एक और बात यहेजकेल सिखाता है, ये जो चारों करूब हैं, चारों प्राणी हैं, लिविंग बीइंग्स के जो प्रतिनिधि हैं, इनके पहिए बताता है। इनके नीचे पैर के साथ एक पहिए की बात करता है। कहता है पहिए हैं इनके पास, एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे के सी थी, फिरोजे के समान था। फिरोजे का मतलब होता है बैरल, स्टोन बोलते हैं, बैरल के समान था। और ये जो, और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। मतलब इनके पहियों के अंदर पहिए, ऐसे कॉन्सेंट्रिक व्हील्स थे। एक पहिए के अंदर दूसरा पहिया, दूसरे के ऊपर दूसरा पहिया। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। ये पहिए बिल्कुल ऐसे चलते थे, परमेश्वर इधर ले जा रहा है तो इधर चलेंगे, मुड़ेंगे नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं, इधर चलना इधर चलेंगे, सीधा चलना सीधा चलेंगे, और चारों एक साथ। और पहिए के अंदर पहिए कॉन्सेंट्रिक एक साथ चलते थे। ये जो पहिए हैं प्रियो, ये पहिए अंत के दिनों की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप समझिएगा, ये जो पहिए हैं ये टाइम और इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो परमेश्वर ने समय निर्धारित किया इस पृथ्वी के लिए और पृथ्वी की घटनाओं के लिए, ये पहिए उनको बताते हैं। ये पहिए बताते हैं कि पहिए वहीं चलेंगे, उसी दिशा में चलेंगे, उसी तरफ रोल होंगे जहां आत्मा उनको लीड करेगा, यानी कि परमेश्वर उनको लीड करेगा। इसका मतलब फिर से परमेश्वर यहां पर ये बार बार जोर देता है इस बात पे कि जो भी घटनाएं हैं और जो समय का चक्र है,
जो टाइम का जो रोलिंग है, जो टाइम जा रहा है, निकल रहा है, हम कभी भी इस भूल में ना रहें कि ये समय किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप चल रहा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा समय और घटनाओं को लीड करता है। ये पहिए वहीं जाते हैं जहां परमेश्वर चाहता है, उसी डायरेक्शन में जाते हैं जहां परमेश्वर चाहता है, तभी चलते हैं जब परमेश्वर चाहता है, तब रुक जाते हैं जब परमेश्वर रोक देता है। सो कोई भी घटना, कोई भी समय काल परमेश्वर के ऊपर नहीं है। दूसरी विचारधाराएं इस दुनिया में, इस संसार में, हमारे देश में, कई देशों में ऐसी हैं जो समय को ईश्वर मानते हैं, जो कहते हैं काल जो है, काल, समय, टाइम पीरियड, ये सबसे ऊपर है। ये कहते हैं कि वो विचारधाराएं ऐसा कहती हैं कि परमेश्वर मतलब जो देवता या देवी हैं, उनको भी काल के अनुसार जीना पड़ता है। आप समझिएगा थोड़ा, ये सब अपोलोजेटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग के सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा बात है, इसलिए छोटी सी बात को मैं बता के आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर समय और घटनाओं को बनाने वाला परमेश्वर है। समय ने परमेश्वर को नहीं बनाया, परमेश्वर ने समय को बनाया है। ये पहिए परमेश्वर की मर्जी से चलते हैं, परमेश्वर समय की मर्जी से नहीं चलता। सो हम किसी भी बात में घबराए नहीं। परमेश्वर की जो घटनाएं इस पृथ्वी पे घट रही है, परमेश्वर के नॉलेज में है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, परमेश्वर के कंट्रोल में, परमेश्वर अलाउ कर रहा है इसलिए हो रही है। परमेश्वर जिस डायरेक्शन में चाहता वहीं जाती है। कोई भी चीज उससे आगे, उससे ऊपर नहीं है। चलते समय वे चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। सब जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तो पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी, देखिए बार बार कह रहा है, जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते, और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे, जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे, जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में। प्रियो, कहने का मतलब ये है कि ये जो करूब हैं, ये जो चार प्राणी हैं, ये प्राणी जो हैं ये परमेश्वर की महिमा को बताते, पहली चीज। दूसरा, आपने यहाँ पर देखा 13वें वचन में कि पवित्र आत्मा उनके बीच में प्रकाश देता है, लीड करता है। तीसरी चीज आपने ये देखी कि पहिए सीधे चलते थे, अपनी मर्जी से नहीं, आत्मा की लीडरशिप में। चौथी चीज आपने यहाँ देखी कि जो इवेंट्स हैं, जो पहिए हैं, जो घटनाएं और सर्कमस्टेंसेस हैं, ये बड़ी और डरावनी हो सकती हैं पृथ्वी पर, लेकिन ये परमेश्वर से ऊपर नहीं। जहां आत्मा उनको लीड करता वहां ये घटनाएं होती हैं। जहां परमेश्वर जिस समय पर जो चीज अपॉइंट करके रखा है वही होगी, उसकी मर्जी और उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं हो सकती, ये इधर उधर नहीं जा सकती। सो गॉड इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ ऑल द सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल द इवेंट्स। सब कुछ के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल है। और प्रियो, यहेजकेल की पुस्तक को यदि आप पढ़ें, पहला ही अध्याय हम पढ़ रहे हैं, यहां पर यदि आप एक और चीज सीखने की, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज आज जरूर सीखिए और इस बात को याद रखिएगा। यहेजकेल की पुस्तक आप पढ़ते हैं, यहेजकेल ने क्या बताया, बेसिकली एक दो लाइन में यदि बोला जाए यहेजकेल की पुस्तक क्या बताती है। यहेजकेल की पुस्तक एक भविष्यवाणी की पुस्तक है जो परमेश्वर के क्रोध को, उसके जजमेंट को दिखाती है। किसके ऊपर? इजरायलियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि इजरायलियों ने पाप किया। इजरायली जो है मूर्ति पूजक बन गए, पाप में पड़ गए, अपने यहोवा परमेश्वर को भूल गए। इसलिए परमेश्वर जिसने अपनी महिमा को जहां मूसा के साथ सीने पर्वत पर उतार कर और अपनी महिमा के अनुसार व्यवस्था और आज्ञाएं इजरायलियों को दी, इजरायलियों के वंश को, इजरायलियों को चुनकर परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी का वारिस बनाया और उनको लीड किया। उसी के बीच में परमेश्वर की महिमा वास करती थी। लेकिन यहेजकेल की पुस्तक एक बात को फोकस करती है कि जैसे जैसे इजरायली पाप में पड़ते गए, वैसे वैसे परमेश्वर की महिमा इजरायलियों से हटती गई। इजरायली समाज, इजरायली लोगों के ऊपर परमेश्वर की जो महिमा का प्रकटीकरण हुआ था, वो इजरायलियों में से परमेश्वर ने हटा लिया क्योंकि वो पाप करने लगे थे। ये यहेजकेल की पुस्तक का खाका है। यहेजकेल की भविष्यवाणियां यही है, यही कहती हैं कि तुमने ये किया इसलिए मैं ये करूंगा, ये किया इसलिए ये करूंगा, मेरी महिमा तुम्हारे ऊपर से हटा लूंगा। सो ये जो शुरुआत पहला अध्याय बताता है, ये करूबों को बताता है जो परमेश्वर की महिमा के प्रतिनिधि, परमेश्वर की महिमा के गार्जियंस हैं। जहां पाप है, ध्यान से सुनिएगा,
जहां कहीं पाप का बसेरा है वहां से ये करूब उठ जाते हैं, ये पहियों के साथ वहां से हट जाते हैं। वचन कहता है इसका मतलब परमेश्वर की महिमा डिपार्ट हो जाती है उन जगहों से जहां पाप निवास करता है। सो यहां आप पढ़ेंगे इसी में, यदि आप डिटेल अध्ययन करें 10वें अध्याय में कहता है, 10वें अध्याय अभी हम पहला पढ़ रहे थे, 10वां अध्याय देखिए 4थे वचन में कहता है परमेश्वर की महिमा, तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से, करूब है ये 4 जीवित प्राणी, करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। परमेश्वर ने अपनी महिमा को इजरायलियों के बीच में, अपने अपने टेम्पल्स में, अपनी स्थान, निवास स्थान में, मिलाप वाले तंबू में, पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में परमेश्वर ने बसेरा किया और पवित्रता और महिमा को प्रकट किया वहां पे इजरायलियों के बीच में। जंगल से लेके आगे तक परमेश्वर ने अपनी महिमा को उनके बीच में भेजा था। करूबों से हटकर भवन की डेवड़ी पर परमेश्वर ने महिमा को भेजा था। लेकिन आगे क्या हुआ 18वें वचन में, 10वें का 4 पढ़ा हमने, करूबों से उठकर भवन में, और 18वें में भवन से निकल के वापस करूबों में और गॉन, फिनिश्ड। 18वां वचन क्या कहता है, यहोवा का तेज भवन की डेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। जहां पाप किया इजरायलियों ने, ग्लोरी डिपार्टेड, ग्लोरी गई, गॉन। ये करूब जो है परमेश्वर की महिमा के प्रतिनिधि हैं। दे आर दी एंजल, गार्जियन एंजल्स ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। महिमा उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए और पहिए भी उनके संग संग गए और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, चले गए। तो कहने का मतलब यह है प्रियो कि ये जो 4 प्राणी हैं, ये 4 प्राणी परमेश्वर की महिमा के संरक्षक हैं, जिनको करूब भी कहा जाता है। आपको पता है जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और जब आदम ने पाप किया, जब आदम ने और हवा ने पाप किया तो क्या किया था परमेश्वर ने, एक बड़ी बात क्या की थी, याद है आपको? परमेश्वर ने क्या काम किया था? परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के चारों तरफ गार्ड लगा दिए थे, याद है? 3:24, उत्पत्ति 3:24। क्या किया था परमेश्वर ने? इसने आदम को निकाला, पहली बात बाहर, मेरी महिमा से बाहर बाहर, और जीवन के वृक्ष का के मार्ग का, जीवन का वृक्ष अंदर है, उसके मार्ग पे पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। चारों तरफ गार्ड्स लगाए परमेश्वर ने, किसके? जीवन के वृक्ष के। आदम के पास चॉइस थी पहले कि या तो तू भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष खा ले या जीवन के वृक्ष को खा ले, के फल को खा ले। आदम हवा ने ज्ञान को चूज किया, परमेश्वर ने रिवॉर्ड दिया, क्या पनिशमेंट दिया? बाहर, आउट, और कहा कि अब से लेके 4000 साल तक, है ना, तू जो है इस जीवन के वृक्ष का तो कोई स्वाद चख नहीं सकता। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, यीशु मसीह को भेजा गया और यीशु मसीह ने उस जो गार्ड सिस्टम था उसको ब्रेक किया। जो तलवार, यहां कहता है चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार ऐसे से घूमती है, ऐसे से घूमती थी चारों तरफ। जैसे आजकल बैंक के सेंसर होते ना, तिजोरी के अंदर जाने के लिए जैसे दरवाजे में घुसेंगे तो IR सेंसर्स पकड़ लेते हैं आपको, टो 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 अलार्म, कुछ निकला है यहाँ से, अलार्म हिट कर देंगे आपको। जैसे ही आप ऑब्स्टिकल बन के आए और अलार्म बजेगा, पुलिस आ जाएगी, आप तिजोरी खोलते रहेंगे, पकड़ में आ जाएंगे। वैसे उससे बहुत अच्छा सिस्टम परमेश्वर ने बनाया था जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए। जीवन के वृक्ष को प्रोटेक्ट करने के लिए, गार्ड करने के लिए परमेश्वर ने घूमती हुई तलवार लगाई थी। तलवार का मतलब यह है कि जो रास्ते में आएगा वो साफ हो जाएगा, जो जाएगा वो कट जाएगा, जो जाएगा वो वध किया जाएगा, जो जाएगा वो बलिदान होना पड़ेगा, जिसको जो अंदर घुसेगा उसको सब कुछ डिजायर, अपने फ्लैश को मारना पड़ेगा। सबसे पहले यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर उस रास्ते में से प्रवेश किया और उस तलवार के सामने अपनी गर्दन दी।
जो घूमती हुई तलवार थी उसके सामने सबसे पहले जो उसने गर्दन लगाई वो यीशु मसीह था, और क्रूस के ऊपर उसने अपने आप को कटने के लिए दे दिया। उसकी देह तोड़ी गई, उसका लहू बहाया गया, और उसके बाद उसने प्रवेश किया अंदर जीवन के वृक्ष में और हमारे लिए वो रास्तों को खोल दिया। अब मैं भी जीवन के वृक्ष का भागीदार हो सकता हूं, मैं भी जा सकता हूं उसके पीछे पीछे, मैं भी जा सकता हूं, आप भी जा सकते हैं उस जीवन के वृक्ष में। लेकिन अल्टीमेटली यहां हम सीख क्या रहे हैं? करूब, करूब है जो परमेश्वर की महिमा के संरक्षक हैं, और ये 4 जीवित प्राणी उसके प्रतिनिधि हैं। सो कहने का मतलब ये प्रियो, हम भी जब इस रास्ते में से प्रवेश करते हैं जीवन के वृक्ष की तरफ, हमको भी अपनी फ्लैशली डिजायर्स को कट करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और मरते हुए अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। सो कहने का मतलब यह है प्रियो कि ये करूब जो है, जो 4 जीवित प्राणियों के बारे में आज आपने सीखा, ये 4 जीवित प्राणी करूब के समान है। और यशाया की पुस्तक में सराफ लिखा हुआ है, सराफ, सराफ जो है वो भी इसी प्रकार के, उनके भी 6 पंख थे, है ना। यशाया पहला 6वां अध्याय पहला वचन कहता है, पहले से आगे पढ़ते हैं, उज्जिया राजा मरा, उसके बाद यशाया ने एक दर्शन पाया, और दर्शन में स्वर्ग देखा, सिंहासन देखा, और साराप दिखाई दिए। और साराप जो है उनके भी 6 पंख थे, और 6 में से 2 पंखों से तो वो अपने आंखों को ढके हुए थे, और उसके बाद वो जो है अंदर जाते थे। सो साराप जो थे, साराप जो पापी लोग नहीं थे, पापी नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की महिमा में जब वो जाते थे तो अपने आंखों को ढक कर जाते थे। साराप भी परमेश्वर की महिमा में जब जाते हैं आंखों को ढक लेते हैं, 4 में से 2 पंख ढकने के काम आते हैं। हम लोग ऐसे ही चला चाहते हैं। सो परमेश्वर का वचन प्रियो ये कहता है कि यहाँ पर हमको बताता है, यदि हम 8वें वचन में पढ़ें, इसी 4थे अध्याय की 8वें वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है, चारों प्राणियों के 6-6, यहाँ भी 6-6 पंख है, यशाया में भी 6-6 पंख थे, और ये 6-6 पंख में से चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें, वे रात ने, हाँ अब यहां पर आता है कि ये महिमा को प्रोटेक्ट भी करते, महिमा का के गार्जियंस भी है, महिमा के प्रतिनिधि भी है, और दूसरी बात ये परमेश्वर की महिमा के लीडर्स हैं, मतलब परमेश्वर की महिमा करने वालों के लीडर्स हैं। जैसे हमने पढ़ा 24 प्राचीन परमेश्वर की महिमा करते हैं, वैसे ही ये करूब्स भी जो है, ये जो चेरुबियम्स हैं, ये भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्या कहते हैं 8वें वचन में? कहते हैं वे दिन रात, रात दिन बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। सो ये जो चेरुबियम्स है, ये जो करूब हैं, इनका काम क्या है? परमेश्वर की महिमा करना। और दिन रात, कहता है दिन रात बिना रुके परमेश्वर की महिमा महिमा महिमा। और यशाया में भी हम देखते हैं, जब साराप का दर्शन देखा यशाया ने, तो वो साराप भी क्या कहते थे? पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये लीड करते हैं वर्शिप में उन 24 प्राचीनों के साथ। इनका काम है परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करना, उसकी वर्शिप के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे, मतलब बिना थके विश्राम किए रात दिन। और जब ये महिमा करते हैं तो 90 वचन में क्या होता है? जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। 10वां वचन, तब क्या होगा? 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उससे जो युगानुयुग जीता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। देखिए प्रियो, फिर से एक बात यहाँ पर आती है, हमको सीखना है इस बात को प्रियो। हम मनुष्य जीवन में रहते हुए परमेश्वर के स्वर्गीय स्वरूप को, उसकी महिमा के तेज को भूल जाते हैं। यह यूहन्ना बहुत अच्छे से समझा रहा है यहाँ पर, परमेश्वर ने जो उसको बताया। और ये वचन हमको बताता है बार बार, सब बातें उसी की महिमा के लिए सृजी गई हैं। सब बातें हम और आप उसकी महिमा के प्रतिनिधि हैं, उसकी महिमा को बढ़ाने वाले होने चाहिए। हम शैतान या दुनिया की डिज़ायर्स या दुनियावी जो मनुष्यिक रीति से सोचने वाली बातें हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा हम परेशान होते, कितना छोटी छोटी बातों में बहुमूल्य जीवन को बर्बाद करते, आत्मिक जीवन की चिंता नहीं करते, परंतु सांसारिक जीवन के लिए बड़े बड़े प्लान्स बनाते। लेकिन हमारा अपॉइंटमेंट किसके लिए हुआ है?
ये 24 प्राचीन जो हम सबसे कहीं श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये उस स्थान पे बैठे हैं जहां हम में से किसी के लिए शायद ये स्थान नहीं है। ये स्थान जो परमेश्वर के स्वर्ग के नजदीक, जो स्थान यहाँ स्वर्ग बताता है, इस स्थान पर हम जय पाकर पहुंचेंगे और परमेश्वर की दुल्हन बनेंगे। इसके लिए हमको ओवरकमर्स बनना होगा। लेकिन ये परमेश्वर का जो स्वर्गीय सिंहासन के आसपास का वातावरण देखिए आप, ये 24 प्राचीन गिर पड़ते हैं। परमेश्वर का तेज और उसकी महिमा इतनी विशालकाय है, इतना तेज से भरपूर है कि ये 24 प्राचीन गिर पड़ते हैं उसके सामने और कहते हैं जो युगानुयुग जीता है उसको प्रणाम करते हैं, दंडवत, और अपने अपने मुकुट निकाल कर उसके चरणों पे डाल देते हैं। इसका मतलब है कि सारी अथॉरिटी, सारी प्रधानताएं सिर्फ परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की ही है। ये 24 प्राचीन अपने आप अपनी क्षमताओं से वहां नहीं पहुंचे, ये परमेश्वर की महिमा के, उसके अधिकार के सिर्फ प्रतिनिधि के समान होते हैं। और ये प्राचीन एक्नॉलेज करते हैं इस चीज को। जब परमेश्वर की वर्शिप होती है, जब उसकी महिमा की बातें होती हैं, ये एक्नॉलेज करते हैं खुल के। ये कहते हैं प्रभु हम कुछ नहीं, हमारे सिंहासन हमारे किसी योग्यता के अनुसार नहीं है, ये तेरी योग्यता है, केवल तू ही, कहता है ना, केवल तू ही इसके योग्य है, हम इसके योग्य नहीं है। वो अपनी अथॉरिटी को सरेंडर करते हैं, अपने मुकुट को उसके चरणों पे डालते हैं, गिर जाते हैं उसके सामने, फ्लैट हो जाते हैं, मुर्दों के समान गिर पड़ते हैं और कहते हैं प्रभु तू ही महिमा और महिमा के योग्य, आदर और सामर्थ के योग्य है। सामर्थ यदि किसी में है, तुझ में है प्रभु। तूने हमको यहाँ बैठाया, ये सिंहासन बनाए, तेरे लिए बनाए, हमारे लिए नहीं बनाए गए, तेरी महिमा के लिए बनाए। हमको यहाँ बैठाया, तेरी महिमा के लिए बैठाया। हमारा अपना कोई योगदान नहीं, हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं, हमारा अपना कोई महिमा नहीं हो सकती। स्वर्ग में परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर की महिमा है, किसी और की महिमा नहीं, कोई और महिमा के योग्य नहीं। शैतान ने परमेश्वर की महिमा को चुराने की कोशिश की, इसीलिए स्वर्ग से बाहर निकाला गया, क्योंकि वहां कोई और योग्य है ही नहीं। परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई इस योग्य नहीं जो महिमा, अधिकार, सामर्थ और आदर की बातें जिसके लिए की जाए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। हम दुनिया में रहते हुए छोटी सी पोजीशन के लिए कितना बोस्ट करते हैं, हम कितना बोस्टिंग करते हैं, आपने सोचा है? हम चाहे घर में हो, घर में यदि हमको वो अधिकार मिलता है, हम बच्चों के ऊपर कितना बोस्टिंग करते हैं। हमें यदि बड़ा भाई बनाया, बड़ी बहन बनाया, हम छोटों के ऊपर कितना बोस्ट करते हैं। हमारे ऑफिस में एक छोटा सा, हमारे नीचे 2 आदमी, एक चपरासी रख दीजिए, उसी को बेचारे को कितना टॉर्चर करने लगते हैं। तो ये सीखने की बात यह है कि सारा अधिकार, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई महिमा के योग्य नहीं, चाहे पृथ्वी हो चाहे स्वर्ग हो। स्वर्ग के लोग जब अपने आप को योग्य नहीं मानते, स्वर्ग के करूब, स्वर्ग के प्राणी, स्वर्ग के 24 प्राचीन जब अपने आप को इस योग्य नहीं मानते, तो मैं कौन होता हूं जो ये कहूं कि मैं यहाँ का अधिकारी, यहाँ का बॉस, यहाँ का किराएदार, यहाँ का करोड़पति, यहाँ का मकान मालिक, यहाँ का मालिक। कौन कह सकता है इस बात को? परमेश्वर का ये दर्शन जो यूहन्ना को दिया गया, प्रियो, हमें ये बातें सिखाता है। कहता तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है ही। अलोन इज वर्दी। कुलिसियंस 1:16 पिछली बार भी पढ़ा था हमने। कुलिसियों 1:16 क्या कहता है? सारी प्रधानताएं, सारे सिंहासन, सारा अधिकार जो स्वर्ग का हो या पृथ्वी का हो, दोनों बातें कहता है। इसीलिए चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, दोनों चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए सृजी गई है। हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। प्रियो, ये परमेश्वर के खुले हुए स्वर्ग और उसके सिंहासन के आसपास का वर्णन है जो यूहन्ना ने अपने प्रकाशन में देखा, और ये हमारी सीख के लिए है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके बारे में हम समझ लें। आगे की घटनाओं को, आगे की भविष्यवाणियों को पढ़ने से पहले हम परमेश्वर के तेजस्वी स्वरूप को समझ लें। वो स्वरूप ये बताता है कि वो महिमा से परिपूर्ण और सारी सृष्टि उसी के लिए सृजी गई। सारे करूब, सारे जीवित प्राणी उसी की महिमा के प्रतिनिधि। जहां परमेश्वर की महिमा नहीं है वहां इन सृष्टि के, इन प्राणियों का भी कोई काम नहीं। परमेश्वर की महिमा के लिए ये रचे गए, और ये परमेश्वर की महिमा के गार्जियन एंजल्स, ये परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए, अपॉइंटेड है। यदि परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही तो किसी मनुष्य का कोई भी, उसका जीवन निरर्थक है, वो अपने बेसिक अपॉइंटमेंट से हट गया।
उसका काम खत्म। जहां परमेश्वर की महिमा नहीं, जहां ग्लोरी ऑफ गॉड नहीं, जहां परमेश्वर की महिमा से बाहर आप आ गए, वहां आप परमेश्वर की योजना से बाहर आ गए। उसकी प्लानिंग, आगे के प्रकाशन को पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके प्रकाशन का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए यदि हम उसकी महिमा से अनभिज्ञ हैं। सारा आदर उसी का, सारी अथॉरिटी उसी की, सारी प्रधानताएं उसी की, सारा अधिकार उसी का, सारे सिंहासन उसी के, सारा तेज उसी का, सारी इच्छा उसी की, सब कुछ उसकी इच्छा की लीडिंग में चलता। और उसको हमको एक्नॉलेज करना है, उसको समझना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा के बाहर कुछ भी नहीं, और हम भी उसके बाहर नहीं जा सकते, अलाउड ही नहीं है। तूने हमारे लिए रास्तों को खोला, तूने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, हम जीवन के वृक्ष के भागीदार बन पाए तेरी वजह से, नहीं तो हमें कोई योग्यता नहीं थी। वो तो तूने गार्ड कर दिया था हमेशा के लिए, आदम को बाहर निकाल दिया था। आदम कैसे घुसता अंदर? आदम और हवा क्या अपनी इच्छा, अपनी ताकत से जा सकते थे क्या? ये करूबों को पास करके, ये ज्वालामय तलवार को क्रॉस करके? नहीं था पॉसिबल। ये परमेश्वर खुद जो है मनुष्य बन के आया और उसने मेरे और आपके लिए रास्तों को खोला है प्रियो। सो ये दूसरा पोर्शन था चौथे अध्याय का, जो परमेश्वर की महिमा के स्वरूप को प्रकट करता है। ये 11 पद इतने विस्तृत हैं, इनको समझाते समझाते बहुत समय लगेगा। आप परमेश्वर की महिमा के बारे में जब भी पढ़ते वचन में, इन चीज़ों को आप बार बार पढ़ेंगे, इन चीज़ों को बार बार देखेंगे। जहाँ परमेश्वर की महिमा, वहाँ इसी प्रकार का स्वरूप। ये चौथा अध्याय परमेश्वर का सिंहासन, स्वर्ग की पोजीशन, उसका एम्बियंस, उसके आसपास का वातावरण का एक झलक है, जो हमको सिखाती है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते वो सर्वोच्च है, और आने वाली घटनाएं टेम्पररी हैं, चली जाएंगी, आएंगी, चली जाएंगी। कोई एंटी क्राइस्ट और कोई ट्रिबुलेशन परमेश्वर की महिमा से ऊपर नहीं है। इस मजबूती के साथ हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा होने पाए हमारे जीवन से भी। हम भी उसके पार्ट टेकर्स, हम उसकी महिमा के भागीदार बनने वाले हैं। हम मनुष्यों के जीवन में रहते हुए सांसारिक वस्तुओं पे मन ना लगाएं, सांसारिक महिमा के पीछे ना भागें, परमेश्वर की महिमा के लिए हम कार्य करें, जीवन को बिताने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन पे अनुग्रह दे, और इन हिस्सों से हमको उसकी महिमा में बने रहने के लिए, उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उसमें बने रहने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे।